दोस्तों ये आप देख सकते हैं श्री दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर है, करनाल के सेक्टर 14 के कॉर्नर पर पड़ता है। और आपको बता दें इसी के साथ में एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। नूह में उत्पात होने के बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, मंदिर की नहीं मस्जिद की, हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं। और अपील की जा रही है शांति बनाए रखने की। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पुलिस यहाँ मौजूद है, पुलिस का ये वज्र वाहन भी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 से। और हम आपकी बात कराएंगे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और हरियाणा प्रांत के सह कोषा अध्यक्ष हैं सतीश गुप्ता जी से। उनसे सुनवाएंगे आखिरकार नूह में हुआ क्या था, क्योंकि सतीश गुप्ता वहाँ मौके पर मौजूद थे। दोस्तों जाएंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो मुस्लिम है या उनको हम ग्रहण कर लें, तो सभी से निवेदन है, जागरूकता है कि अपने बच्चों को जो विश्व हिंदू परिषद ये करनाल कार्यालय आप लोगों की सेवा के लिए ही खोला गया है, बजरंग दल है उसमें माता। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता दें गत दिवस नूह के नल्हड़ मंदिर में जो धार्मिक यात्रा लेकर विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता सदस्य नेतागण सब लोग वहां पहुंचे थे। और जिस तरह से वहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया, मुसलमानों ने हमला कर दिया और पत्थरबाजी की, गाड़ियां फूंक दी, कई लोगों पर गोलियां चलाई और अभी तक की जो जानकारी आ रही है कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस पूरे कर्मकांड जो वहाँ हुआ है, जिस तरह से उत्पाद हुआ है, उस दौरान आपको बता दें करनाल से 5 बसें भरकर इस धार्मिक यात्रा में भाग लेने के लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे थे। और आपको बता दें खास तौर पर करनाल से जो विहिप के जिला अध्यक्ष हैं और साथ में हरियाणा प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष हैं सतीश गुप्ता जी, वो भी पहुंचे और देर रात को वापस आए। आपको बता दें सतीश गुप्ता जी की गाड़ी भी वहां पर फूंक दी गई है और काफ़ी चोटें भी लगी हैं। सीधी बात कर लेते हैं, पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं सतीश जी से। गुप्ता जी, जो ये यात्रा पर एकदम से मुसलमानों द्वारा अटैक किया गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, ब्रजमंडल जो कि हमारा धार्मिक स्थल है, मेवात जिला है, और वहाँ पर महाभारत कालीन एक हमारा नल्हड़ मंदिर है जहाँ पे शिवालय अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता है। उस मंदिर की सिद्धपीठ है वो। और गत कई वर्षों से हमारे संगठन विश्व हिंदू परिषद एवं कई सारे साथ में धार्मिक संगठनों के द्वारा एक यात्रा हमारी वहाँ पर रहती है हर साल सावन के महीने में। इस वर्ष भी हमने उसी यात्रा का आयोजन के रूप में कार्यक्रम वहाँ पर एक जो कल बीता है हमारा 31 जुलाई का था, और पूरे प्रांत भर से हजारों कार्यकर्ता, हजारों श्रद्धालु उस नल्हड़ मंदिर में जल चढ़ाने हेतु वहाँ पर एक यात्रा का रूप देते हुए कल वहाँ पर सभी पहुँचे थे। और सबने बड़े अच्छे ढंग से भगवान शिवालय जी को जल अर्पित किया। और अगले जो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, झीर मंदिर है, श्रृंगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ सब जगह के लिए दर्शन करने के लिए जब यात्रा का शुभारंभ होना था, लगभग वो 1 बजे की बात है, वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने प्री प्लानिंग से एक इतना बड़ा षड्यंत्र रच रखा था। जैसे ही हमारे सभी श्रद्धालु, हमारे कार्यकर्ता नल्हड़ मंदिर से पूजा करके वो अगले मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे, इतने में ही वहाँ के मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों हजारों लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया, गोलीबारी की, ईंट पत्थरों से वार किया। इसमें बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता घायल हो गए, हमारी बहुत सारी बसें, हमारे वाहन फूंक दिए हैं। लगभग जो कल हमारा वहाँ का दृश्य है हम लोग पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। हमारे सामने वहाँ पे लगभग 60 वाहन हमारे सामने उन्होंने आग के ढेर में धकेल दी। जी, क्या लगता है इनपुट नहीं था पुलिस के पास, कोई जांच, कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन, कोई जांच पहले से नहीं थी? क्या लगता है आपको पुलिस भी पूरी तरह से तैनात थी या नहीं थी? इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?
देखो, प्रशासनिक कार्य की अपनी उनकी क्या योजना रहती है, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासनिक कार्य की जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। मगर हमारे सामने जो दिखाई दिया है, हम लोग भी उसी मुठभेड़ के अंदर फंस गए थे। मेरी पर्सनल गाड़ी में हम लोग 5 लोग थे। हम लोग अगुवाई करने के लिए आगे आगे चल रहे थे, पीछे से यात्रा को शुरू होना था, और यात्रा शुरू होने से पहले ही हम लोग मुठभेड़ में फंस गए। कैसे हजारों मुसलमानों ने हमारी गाड़ी पे भी पत्थरबाजी की, उस पे डंडों से वार किया, और फिर कैसे हम, मतलब वो सेकंडों का मामला था। अगर हम आधे मिनट में अपनी गाड़ी से छलांग लगा के उस पुलिस दल के बीच में ना जाते तो शायद आज हम भी उस गाड़ी के अगले आधे मिनट में गाड़ी के साथ ढेर हो सकते थे। और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। हमने निवेदन किया, वहाँ के जो असिस्टेंट पुलिस ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनको जब मैंने निवेदन किया कि सर आप ये जो सामने हमारे पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इन पे गोलियां चला के अपना बचाव करें, वो नहीं तो हमें मार देंगे। तो उनके जवाब सिर्फ एक ही थे कि हमें ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा हम लोग कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं। सतीश जी, पूरी तरह से वहाँ पुलिस थी, वहाँ पूरा प्रबंध भी नहीं किया गया था, क्योंकि धार्मिक यात्रा लगातार चलती है, वहाँ पर हर साल चलती है, कोई इंतजाम नहीं थे। बहुत बड़ी पोल पट्टी खुलकर सामने आ रही है, तो ये क्या बिल्कुल सत्य बात है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं फिर कहूँगा, शासनिक प्रशासनिक कार्य की जिम्मेवारी उसमें जो लोग होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, उनको करना होता है। हाँ, इंटेलिजेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी यात्रा से 2 दिन पहले हमारे से जानकारी इंटेलिजेंस के द्वारा ली जा रही थी कि हम लोग कितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं। उनको पूरी जानकारी हो गई थी कि हमारा जो 8 से 10 हज़ार लोगों का जो हमारी धार्मिक यात्रा में ग्रुप जा रहा है, वो सारी इंटेलिजेंस के पास जानकारी थी। मगर वो लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की जो योजना थी वहाँ पर, वो कोई 1 दिन की योजना नहीं थी, वो लगभग हफ्ते से 10 दिन की योजना थी। क्योंकि वहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा 10 साल से लेके 20-30 साल के जितने भी नौजवान, वो सब लोगों का सिर्फ एक ही कार्य, छोटे से छोटा बच्चा भी वहाँ पे कोई ईंट लेके आ रहा है, कोई पत्थर के कट्टे भर के ला रहा है, वो 1 दिन की योजना नहीं थी। उन लोगों ने हथियार बंद अपने सब सिस्टम बना रखे थे, सब योजना बना रखी थी। और क्या इंटेलिजेंसी इस कैसे चूक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हो गई है कि वो हमारे से तो जानकारी ले रहे हैं कि आप कितने लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों की वो जानकारी क्यों नहीं ले पाए। इसके लिए हम लोग बड़े चिंतित हैं। क्यों नहीं पुलिस डिपार्टमेंट ने, क्यों नहीं प्रशासन ने अपना काम अच्छी तरह से किया? अब इसका जवाब पुलिस प्रशासन या शासन दे सकता है। हम लोग चिंतित हैं कि ऐसे शासन में हमारा जीवन कैसे चलेगा, वो हम परमात्मा के भरोसे ही छोड़ के शायद हम इसको संतुष्टि ले सकते हैं, नहीं तो प्रशासन से कोई हमारे को उम्मीद दिखाई नहीं दे पा रही है। जी, बात करें तो करनाल से 4 बसें गई हुई थी, लगभग 150-200 के करीब कार्यकर्ता यहाँ से गए थे, सब ठीक ठाक वापस आ गए हैं, कितनों को चोटें लगी हैं, क्या स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कल के बाद वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था। मेरी आंखों के सामने लगभग 10-11 पुलिस वालों को गोलियां लगी, उनको जल्दी जल्दी में वहाँ से उठा के फिर हॉस्पिटल ले गया। 2 लोग मेरी आंखों के सामने गाड़ी, वरना में उनको जिंदा जला दिया गया, और एक लड़के को गले में तलवार से काट के उसकी हत्या कर दी गई। एक के लड़के के, जो हमारा ये असंध का, एक पानीपत की मैं बात बता रहा हूँ, ये एक जो असंध का बच्चा है, गोल्डी नाम है उसका, उसके पेट में गोली लगी है। रात तक ये सूचना थी कि वो अभी जीवित है, मगर जो हालात उसके थे अभी तक हमारे पास कोई नया अपडेट है भी नहीं है। उसका बचना भी बहुत मुश्किल है। सतीश जी, क्या लगता है आपको, क्या पूरा का पूरा हिंदू समाज इस समय आक्रोश में है, गुस्से में है, और प्रशासन भी अपील कर रहा है शांति बनाए रखने की, तो क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यात्रा का जो उद्देश्य था वो एक धार्मिक यात्रा थी, कोई हुड़दंग मचाने का हमारा कोई भी ऐसी योजना नहीं थी। हमारा सिर्फ इतना ही था, सावन के महीने में हमारे संगठन की तरफ से हर वर्ष एक यात्रा निकाली जाती है। वहाँ पे महाभारत कालीन एक मंदिर है, नलहड़ शिव मंदिर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मान्यता है उसकी। तो इस उद्देश्य से हमारा, क्योंकि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा की भावना से कार्य करता है, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देश के लिए कार्य करता है। मगर
ये आसुरी शक्तियों ने जब हमारे पे हमला किया बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी बात के, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय हमें अवश्य चाहिए। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, तो हम अपने निर्देश के अनुसार उस पर कार्य अवश्य करेंगे। सतीश जी, अगर बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर जिस समय आप पहुंचे वहां से लेकर वो वापसी तक की क्या क्या आप बताना चाहेंगे? थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ बीती है ये पूरी की पूरी। विकास जी, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग यहाँ से 6 बजे निकले थे। हम लोग ठीक 11 बजे अपने मंदिर पे गंतव्य पे पहुँच गए थे, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी। लगभग 7 से 8 हज़ार हम लोग वहाँ पे श्रद्धालु थे। नल्हड़ मंदिर में जल चढ़ा के हमारी अगली यात्रा शुरू होनी थी। उसमें लगभग हमारा 2 घंटे का समय हो गया था। हम सब ने वहाँ पर जल अर्पित किया, फिर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद हमें अगले मंदिरों में जाना था, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस मंदिर से निकल ही नहीं पाए। उन्होंने बाहर खड़े सभी वाहनों में आग लगा दी। हमारे कुछ वाहनों में, कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे वाहनों में आग लगाई है, उन्होंने आते जाते यात्रियों के वाहनों में भी आग लगाई। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियाँ फूंक दी हैं। एक पुलिस स्टेशन मेरे सामने फूंक दिया है, पुलिस की एक बस फूंक दी है, एक एजेंसी में आग लगा दिया। लगभग 200 नई मोटरसाइकिलों में उन्होंने आग लगा दी है, और बहुत सारी आने जाने वाले यात्रियों की गाड़ियाँ भी उन्होंने आग के हवाले कर दी हैं। बहुत बड़ा उपद्रव। मैं इसको एक पाकिस्तान कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं रखूँगा कि कल जो दृश्य हमारी आंखों के सामने हुआ है, शायद हम लोग ऐसी पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कल्पना हम लोग नहीं करते हैं। एक हमारे हरियाणा प्रदेश के एक मात्र छोटे से जिले को उन उपद्रवियों ने पाकिस्तान जैसा बना के रख दिया है। सतीश जी, आप लोग मंदिर में फंसे, 5,000 से ऊपर कार्यकर्ता मंदिर में फंस चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय जो विहिप के मंत्री हैं माननीय श्री सुरेंद्र जैन जी, वो भी वहाँ थे, और भी बड़े पदाधिकारी थे। तो बहुत बड़ी अपील भी की गई थी, सरकार से अपील गई थी भी सुरक्षित निकाला जाए। तो वहाँ से निकले कैसे आप लोग? कितनी जल्दी वहाँ पे आपको सहायता मिली? देखिए, हमारा जो ये उन्होंने हमारे साथ जो मुठभेड़ शुरू कर दी थी लगभग 2 बजे, और जितने के भी हमारे श्रद्धालु थे सब के सब मंदिर में कैद होके रह गए थे। और वो मंदिर एक वैली में है, एक चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर है, और हमारे श्रद्धालुओं के वहाँ के रास्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ के जो बशिंदे मुसलमान लोग हैं उनको वहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी है। और उन्होंने इतना घिनौना काम शुरू किया कि वो पहाड़ों पे चढ़ के उन्होंने फायरिंग शुरू की, वहाँ से पत्थरबाजी शुरू की। तब जाके जब हमने प्रार्थना की अपने शासन प्रशासन से कि हमारे को यहाँ से सुरक्षित निकाल दिया जाए, हमारे माननीय केंद्रीय अधिकारी जी सुरेंद्र जैन जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास इसके लिए किया कि कैसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। तो फिर पुलिस दल जो जाके लगभग शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुँचा है, कुछ जिलों से कुछ पुलिस आई है, उन्होंने फिर धीरे धीरे करके सब कार्यकर्ताओं को, सब श्रद्धालुओं को वहाँ से बसों के द्वारा निकाला गया है। जो बसें जल गई थी, फिर सरकार ने कुछ अपनी सरकारी बसों के द्वारा भी वहाँ से यात्रियों को निकाला है। श्री जी, सनातन धर्म पर हमला होता है, कभी भगवान शंकर के लिए जलाभिषेक का कार्यक्रम चलता है, शिवरात्रि का कावड़ यात्रा चलती है, कभी अमरनाथ यात्रा पर यात्रा चलती है, कभी जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तभी ये उत्पात करते हैं। क्या क्या लगता है आपको, देश को क्या करना चाहिए? ये वर्षों वर्षों से चलती आ रही प्रथा इस मुस्लिम समाज के है कि उन्होंने हर बार हमारी आस्था पे ही वार किया है। और ये जिम्मेवारी बनती है आज शासन की और प्रशासन की कि वो इस उपद्रवियों को सबको एक सजा के रूप में, जो भी उनको ठीक लगता है, उनको इस सिस्टम को ठीक करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना अति आवश्यक है। आखिर में बात करें तो क्या हालात क्या हैं अभी का? कोई अपडेट अपने पास, ताज़ा अपडेट है? कर्फ्यू लग चुका है वहाँ पर, क्या क्या स्थिति क्या है? हमें वहाँ की कोई बड़ी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ अगर आपको बात बताऊं तो आज हमारे करनाल शहर में भी कर्फ्यू के जैसा माहौल है। जिस हनुमान मंदिर में हम लोग बैठते हैं, जहाँ पे हमारा एक आदर्श है, हमारा एक सम्मान का वो स्थान है, उसके बराबर में इन मुसलमानों ने जो एक मस्जिद अवैध रूप से बना रखी है। अब मैं उस बारे में पूरी तरह संक्षिप्त में नहीं बता पा सकता, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे जो 500 लोग प्रशासन ने पुलिस जवानों को बैठा रखा है वो इस मंदिर की सुरक्षा के लिए बैठा रखा है या इस मस्जिद की सुरक्षा के लिए बैठा रखा है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे मंदिर को कोई डर नहीं है, क्योंकि करनाल में मुस्लिम लोगों का बहुत बड़ा बोलबाला नहीं है। हम लोग उसको कहने में बिल्कुल भी नहीं डरेंगे कि जो काम पुलिस प्रशासन को, शासन को कल मेवात में करना चाहिए था उसको वो भूल गए थे।
और आज वो इन मस्जिदों को बचाने के लिए जो यहाँ पे इन्होंने पुलिस का पहरा, पुलिस की एक टीम, पुलिस की एक छावनी यहाँ पे बना दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप कितना संतुष्ट हैं सरकार के इस कार्य से, प्रशासनिक कार्य से, पुलिस से? आज मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जैसे अपडेट कुछ मिलने जा रही हैं कि प्रशासन और शासन इस काम पे लगा है। अब देखते हैं कल तक वो क्या करेंगे, कैसा उनका रुख रहेगा, क्या वो इंसाफ दिला पाएंगे हिंदू समाज को, क्या उन उपद्रवियों को वो दंड दे पाएंगे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है देश प्रदेश का, इतने लोगों को जिंदा जला दिया, इतनी गाड़ियों को जला दिया, किसी के शोरूम को जला दिया, किसी की फैक्ट्री को जला दिया है। अब क्या होगा, ये सब प्रशासन और शासन के हाथ में है। उपद्रवियों को, उन गुंडों को सजा देना, उनसे बदला लेना सिर्फ शासन प्रशासन का ही कार्य है। आपके पास प्रदेश की भी जिम्मेदारी है, करनाल जिले की भी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश अपने पूरे समाज को देना चाहूँगा कि अपने बचाव के लिए अगर हमें कुछ करना पड़े, सामने वाले की ईंट का जवाब ईंट से, गोली का जवाब गोली से, पत्थर का जवाब पत्थर से देना पड़े, तो हमें उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें अपनी जान पे भी जाके खेलना पड़े तो हम पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, आपने बात की, मुझसे बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भाई साहब विकास जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये आह्वान हो चुका है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगा देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुगीजा, अपने साथी के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।